जय हिंद बच्चों, आप सभी का WTA सोल्जर्स में स्वागत है। जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक बुद्धिज़्म के बारे में था, जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक था। आज का टॉपिक हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से भी बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि पिन पॉइंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज जैनिज़्म का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो लिखा गया है वो ये है, जैनिज़्म इज़ वन ऑफ द 3 मेजर रिलीजन ऑन अर्ली इंडिया। तो पहला चीज़ यही बताया कि हमारा जो जैनिज़्म है वो 3 भारत के जो रिलीजन है उनमें से एक माना जाता है। इट्स नेम डिराइव फ्रॉम द वर्ड जिना, मीनिंग लिबरेटर और विक्ट्री। लिबरेटर यानी मुक्तिदाता। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि मीनिंग ऑफ जिना क्या है, या जैनिज़्म कौन से वर्ड से लिया गया है। तो यू शुड नो कि जैनिज़्म हमारा जिना वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है लिबरेटर यानी मुक्तिदाता। देयर आर 24 तीर्थंकाराज। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे जैनिज़्म में टोटल कितने तीर्थंकाराज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 24 तीर्थंकारा है, जिसमें से जो पहला जो कि हमारे जैनिज़्म रिलीजन में क्रिएट किया गया है, जिसमें से पूछा जा सकता है कि पहला तीर्थंकारा कौन था, और हमेशा ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो लास्ट 24 तीर्थंकारा वो कौन थे। तो इसमें से हम आपको बता दे रहे हैं कि जो फर्स्ट तीर्थंकारा थे वो हमारे ऋषभादेव थे, जो 23rd थे वो पार्श्वनाथ थे, जो 24th थे वो हमारे महावीर थे। तो ये क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिशन्स में, कि हमारे जो फर्स्ट तीर्थंकारा वो कौन थे, 23rd कौन थे एंड 24th कौन थे। यही मेन है जो कि पूछे जाते हैं। अब जो हमारे जैन थे, जैनिज़्म, वो हमारा जो पाथ थे प्रोवाइड करते थे किस चीज़ के लिए, फेयरलेस लाइफ एंड नॉन वायलेंस। तो वो हम हमेशा नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे कि अहिंसा कारक ना हो, फेयरलेस लाइफ, कि हम जो अपनी लाइफ जीते हैं वो डर मुक्त जिए। देन महावीरा इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। तो एक और चीज़, जैन रिलीजन का फाउंडर कौन है, महावीर। फिर हम बात करते हैं महावीर के बारे में। महावीर को हम क्या बोलते हैं, वर्धमान भी कहते हैं। वर्धमान इनका जो ओरिजिनल नेम है वो वर्धमान है। ये हमारे लास्ट यानी कि 24 तीर्थंकारास थे। ये हमारे जैन ट्रेडिशन को आगे बढ़ाए हैं। इन्होंने ही जैन ट्रेडिशन, या ये कह सकते हैं कि यही हमारे जैनिज़्म के फाउंडर थे। तो उनका पुराना नाम क्या है, वर्धमान। ये 24th इवन यू कैन से लास्ट तीर्थंकारास थे। ये इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 540 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंदाग्राम में हुआ था, नियर वैशाली। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो महावीर है वो उनका जन्म कब हुआ है, किस जगह हुआ है, और वो कहाँ है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। तो जैसा कि नॉर्मल है, महावीर इज़ बॉर्न वेयर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ है आपको पता होना चाहिए कि कुंदाग्राम यानी कि वैशाली में उनका हुआ है। कब हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि 540 BC में इनका जन्म हुआ है। फिर हम बात करते हैं महावीर के फैमिली के बारे में। तो महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्था है। तो एक और क्वेश्चन, नेम या फिर हु इज़ फादर ऑफ महावीर, या महावीर के पिताजी का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि महावीर के जो पिताजी हैं उनका नाम सिद्धार्थ है। He was the head of a famous क्षत्रिय क्लेन। ये हमारे क्षत्रिय समाज के बहुत ही नाम के हेड थे, मतलब उसे हम मुखिया कहते हैं, कि वो बहुत ही हेड थे क्षत्रिय क्लेन के। उनका माता जी का नाम नेम त्रिशला, सिस्टर ऑफ लच्छवी प्रिंस चीफ चेटका। तो इनकी माता जी का नाम त्रिशला थी, जो कि त्रिशला सिस्टर में जो लच्छवी प्रिंसेस की चीफ चेटका की डॉटर थी, और उनकी शादी बिंबिसारा से हुई थी। फिर हम बात करते हैं महावीर के बारे में। एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम एन एंसेस्टर एंड वॉन्डर फॉर 12 एंसेस्टर यानी कि तपस्वी। उन्होंने 30 साल की उम्र में तपस्या करना चालू किया था, जिससे उन्होंने तपस्वी बने और तपस्या करना चालू, और 12 साल
तक उन्होंने तपस्या की। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि जो महावीर थे वो कौन सी एज में तपस्या करने गए थे, या फिर एट व्हाट एज डज महावीर वेंट फॉर पेनांग। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि एट द एज ऑफ 30 वो तपस्या करने गए थे और उन्होंने 12 साल की तपस्या की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अटेंड हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल केवला ज्ञान। केवल आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने इतना तपस्या करने के बाद ही अपना एक केवला ज्ञान को प्राप्त किया था, जो कि हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आफ्टर ही वॉज कॉल्ड महावीरा एंड जिना, और उसके बाद ही 12 साल की तपस्या के बाद ही उन्होंने जब अपनी ज्ञान प्राप्ति कर ली, उसके बाद उनको महावीरा या इवन जिना भी कहा गया। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि महावीर को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है कि जिना नाम से जाना जाता है। उन्होंने कौन सी ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि केवला ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने की थी। फिर हम बात करते हैं महावीर के बारे में। महावीर अटेन केवला ज्ञान अंडर साल्टी नियर विलेज जिम्बिग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो महावीर हैं उन्होंने कौन सी जगह पे अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिम्बिग्राम एक नाम का एक जगह है जो कि बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका में है। वहाँ उन्होंने साल ट्री के नीचे बैठ के अपना केवल ज्ञान प्राप्त किया था। फिर हम बात करते हैं followers. The followers of Mahavira were called as Jains and the religion became Jainism. तो महावीर के जो फॉलोवर्स थे उनको जेन्स कहते हैं और उनके जो रिलीजन है उनको जैनिज्म का नाम दिया गया। फिर ही प्रीच्ड हिज डॉक्ट्रिन फॉर 30 years. इन्होंने अपने ही ज्ञान को 30 साल तक दूसरों को दिया। He died at the age of 72 at पावापुरी नियर राजगिरी in 486 BC. तो उनका डेथ कब हुआ, वो 72 ईयर्स में उनकी मृत्यु हुई। किस जगह हुई, पावापुरी में हुई। वो कहाँ पड़ता है, राजगिरी। और कब हुई, 486 BC में हुई। ये एक क्वेश्चन जो आता है कि महावीर का जो डेथ है या मृत्यु वो कौन सी एज में, तो आपको पता होना चाहिए कि 72 ईयर्स में हुई। किस जगह हुई वो भी आपको मालूम होना चाहिए, और कौन से सन में हुई, कौन से ईयर में हुई, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। फिर हम जैनिज्म की बात करेंगे तो इनके 3 रत्नाज हैं। तो हम जैनिज्म के 3 रत्नाज हैं जो कि पूरा जैनिज्म हमारा उसी पे बेस है, वो रिलीजन पूरा यही चीज़ फॉलो करता है। तो इन जैनिज्म द 3 रत्नाज आर गिवन एंड आर कॉल्ड द वे ऑफ निर्वाणा। निर्वाणा यानी मोक्ष की प्राप्ति। तो जैनिज्म ये 3 चीज़ फॉलो करते हैं जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं, जो कि है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। फेथ यानी विश्वास करना किसी पे, नॉलेज यानी कि ज्ञान, कंडक्ट यानी कि हमारा कर्म। तो हमारा कर्म, हमारा ज्ञान और हमारा विश्वास पे ही हमारे मोक्ष की प्राप्ति यानी कि निर्वाणा की प्राप्ति होती है। ये हमारे जैनिज्म के 3 रत्नाज है। फिर हम बात करेंगे उनके 5 टीचिंग्स की। तो जैनिज्म ने 5 टीचिंग्स पढ़ाई थी अपने फॉलोवर्स को। वो ये थी कि नॉन इंजरी, किसी पे अहिंसा नहीं करना, नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना मतलब सत्य बोलना, नॉन पोसेशन, अपने धन को अपना मानना, किसी दूसरे के धन को अपना नहीं बनाना, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। ये जैनिज्म के 5 प्रिंसिपल्स या 5 टीचिंग्स हैं जो उन्होंने अपने फॉलोवर्स को पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 5 टीचिंग्स विच आर बीन टॉट इन जैनिज्म। 5 मुख्य शिक्षा क्या है जो जैनिज्म में पढ़ाए गए हैं। 5 पॉइंट मतलब 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से ये 4 एक ऑप्शन में आ गया, कोई अलग अलग। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 मेन टीचिंग्स क्या थी। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 जो मेन रत्नाज हैं वो भी जैनिज्म के क्या है। वैसे भी ऑप्शन वाइज आ सकते हैं। द फर्स्ट 4 प्रिंसिपल आर गिवन बाय पार्श्वनाथ। द 5th वन दैट इज ब्रह्मचर्या वॉज एडेड बाय महावीरा। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। जो 5th पॉइंट ब्रह्मचर्य था वो हमारे महावीर यानी कि लास्ट तीर्थंकराज ने ऐड किया था। जो फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे किसने दिया है,
पार्श्वनाथ ने दिया है। पार्श्वनाथ यानी कि हमारे कौन से वो हमारे पहले तीर्थंकरास हैं। और जो लास्ट वन 5th वाला जो ब्रह्मचर्य ऐड हुआ था वो हमारे महावीर ने ऐड किया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जैनिज्म के काउंसिल के बारे में। तो हमारे जैनिज्म में भी काउंसिल हुए थे। तो हमारा जो जैनिज्म का फर्स्ट काउंसिल था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। द फर्स्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र यानी बिहार बाय सूतलाभद्र इन द बिगनिंग ऑफ 3rd century BC। तो फर्स्ट चीज़ पूछा जाता है, फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था एंड कब हुआ था? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो आपको ये बाय डेट याद होना चाहिए कि 3rd century में हुआ था। किसने कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सूतलाभद्र के द्वारा हुआ था। एंड रिजल्ट इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस 12 पूर्वास। तो इसमें हमारा जब हुआ था, इसमें हमारे 12 जो अंगास थे जैनिज्म के वो हमारे 14 पूर्वास में कन्वर्ट किए गए थे, मतलब कंप्लीट किया गया था। तो ये अकम्प्लिश हुआ था। फिर हमारा जो सेकंड काउंसिल था वो वैलभी यानी गुजरात में हुआ था एंड वो हमारा 512 AD में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ देवारधी एंड रिजल्टेड इन द फाइनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपंगास। तो जो हमारा सेकंड काउंसिल था वो हमारा वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था? 512 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ देवारधी। और उसमें हमारे 12 अंगास एंड 12 उपंगास ये हमारे कंप्लीट हुए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे फर्स्ट काउंसिल जब हुआ था उसमें हमारे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुए थे और जो हमारे सेकंड काउंसिल है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट काउंसिल में 12 अंगास और रिप्लेस करके 14 पूर्वास हुए थे और सेकंड काउंसिल में 12 अंगास एंड 12 उपंगास कंप्लीट हुए थे। फिर हम बात करेंगे जैन लिटरेचर के बारे में। तो जैन लिटरेचर जो था वो हमेशा उन्होंने अपने ही प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा था। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जैन का जो लिटरेचर था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये पहले से बता दे रही हूँ कि ये प्राकृतिक लैंग्वेज में था। तो जैनिज्म के जो सीक्रेट बुक्स थे उसे नोन है सिद्धार्था और अंगमा। जैन के 2 बुक्स मतलब जो बुक्स के नेम थे वो सिद्धार्था या अंगमा के नाम से जाना गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्रेट बुक्स किस नाम से है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिद्धार्था या अंगमा नाम से इनके बुक्स हैं। इनके 6 बुक्स हैं टोटल, जिसमें 12 अंगास हैं, 12 उपंगास हैं, 10 प्रिकरास हैं, 6 चेदा सूत्रास है, 4 मूला सूत्रा एंड 2 सूत्रा ग्रंथास है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो 6 बुक्स हैं वो जैनिज्म के कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें भी एक ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि ये जैसे सिंपल सा है 4 बुक्स के नाम है जिसमें से एक ऑप्शन हमारा 12 अंगास है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सीक्रेट बुक्स है किस रिलीजन का? जैनिज्म का। फिर हम बात करेंगे जैन लिटरेचर किस भाषा में। जैसे पहले मैंने भी बताया था कि जैन लिटरेचर हमारा प्राकृतिक लैंग्वेज था, तो उनके सारे जो बुक्स थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में ही लिखे गए थे। इट इज़ रिटन इन प्राकृतिक लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ प्रकृति कॉल अर्धमागधी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका जो बुक्स थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए थे। और अर्धमागधी इनका एक टर्म है प्राकृतिक लैंग्वेजेस के, जिनको इन्होंने एक नेम किया है फॉर्म में। फिर है सेतवाम्बरा बिलीव इन द फर्स्ट 5 लिटरेचर। ये एक नॉर्मल सा चीज़ है कि इन्होंने अपने पहले 5 जो लिटरेचर बुक्स हैं उनको ही बिलीव किया है, 6th वाले को इतना नॉन कंसिडर नहीं किया है। फिर अमंग द जीना राइटर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व भद्रभूमा कल्पसूत्रा, सिद्धासेना, दिवाकरा, मणिभद्रा, सिद्धा हेमचंद्रा, नयाचंद्रा एंड मालिनता। तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि हमारे जैनिज्म के जो मेन राइटर्स कौन कौन से थे। ये हमारे मेन राइटर्स थे भद्रभू, सिद्धासेना, दिवाकरा, मणिभद्रा, सिद्धा, हेमचंद्रा एंड नयाचंद्रा एंड मालिना।
तो ये हमारे फेमस राइटर्स थे। तो ये एक तौर पे पूछा जा सकता है। आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से एक, चलो हेमाचंद्र नाम लिखा गया होगा, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से फेमस राइटर है या कौन से रिलीजन के फेमस राइटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन राइटर्स हैं एंड जैनिज्म के फेमस राइटर में से इनको माना जाता है। फिर हम बात करेंगे द जेन्स रोट नरेटिव लिटरेचर, पोएम, नॉवेल्स, ड्रामा एंड हाइम्स। ये एक बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि जैन बेसिकली लिटरेचर जो लिखते थे वो पोएम्स के बारे में था, नॉवेल्स लिखते थे, ड्रामा लिखते थे एंड हाइम्स लिखते थे। ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको आज जैनिज्म के बारे में पढ़ाया है, जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में होगा। थैंक यू।